हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं जो कि वहाँ पे अभी भी कल्टीवेशन करने लगता है अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जहाँ पे उसी स्पिरिचुअल ट्री के नीचे बैठते हुए वो कल्टीवेशन कर रहा था, जहाँ पे उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगती है। ये सब कुछ देखकर नियली कहने लगता है, सच में मुझे तो पता भी नहीं आखिरकार कितना ज्यादा सीक्रेट इस ट्री के अंदर छिपा हुआ है इसके वेन्स में, क्योंकि मैं जितना इसे यूज कर रहा हूँ उतना ही बहुत ही ज्यादा भास्ट होता जा रहा है इसके सीक्रेट्स। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लू पियाओ को देखते हैं जो कहने लगता है, सच में नियली तुम्हारा ब्लड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तुम्हारे ब्लड की वजह से मैं अपने 5 स्टार लाइफ को पूरी तरीके से कंडेंस कर पाया। बट दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रदर गुबाई ने ज्यादा कुछ नहीं किया। बट हम देखते हैं वहां पे नियली उसे समझाते हुए कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, बट तुम अगर अपने सोड इंटेंट को ऐसे ही कल्टीवेट करोगे तो बाद में जाके तुम इनके बाउंड्रीज को बहुत ही आसानी से पार कर पाओगे। और वैसे बहुत ही ज्यादा दिन हो गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग डायरेक्टली वहां से वापस अपने अलायंस की तरफ आ रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम ली सिंगयून को देखते हैं जिसके आगे विंड अलायंस के लोग आए होते हैं, जहाँ पे उनका लीडर ली यूफेंग कहने लगता है, ली सिंगयून अब देखता हूँ तुम कैसे बचते हो। कुछ टाइम पहले तुमने अपने क्लोन की हेल्प से हमें कुछ टाइम के लिए गुमराह तो कर दिया, बट आज तुम नहीं बचोगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहीं पे उसके लोग भी कहने लगते हैं, अगर दम है तो ली सिंगयून फाइट करने के लिए बाहर निकलो, ऐसी कायोरू की तरफ छिपा मत करो। उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे लोग बातें करने लगते हैं, क्या यहाँ पे सच में कैंग यांग फैमिली से भी ज्यादा पावरफुल इनका विंड अलायंस है? ये इतनी आसानी से ली सिंगयून के अलायंस को फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हैं, फिर भी ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे। क्या सच में ली सिंगयून का अलायंस इनसे डरते हैं? वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे जिसको सुनकर ली सिंगयून के दोस्त कहने लगते हैं, मतलब कि उसके फॉलोअर कहने लगते हैं, मास्टर हमें इनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, फाइट करना चाहिए, हम ऐसे पीछे नहीं हो सकते। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ली सिंगयून कहने लगता है, पिछली बार जब मैंने अपने क्लोन से इन्हें गुमराह किया था तब यूफेंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टर्स आए थे, और मुझे जहाँ तक लग रहा है उसके पीछे कोई दूसरा भी है जो उनकी हेल्प कर रहा है। अगर हम डायरेक्टली अभी फाइट करने के लिए जाएंगे तो ये सुसाइड जैसा हो जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे ली सिंगयून कहने लगता है, सब लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, कोई भी सेट से बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे दूसरी तरफ ली यूफेंग को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसको देखकर दूसरे लोग कहने लगते हैं, सच में ली सिंगयून कितना ज्यादा कावर्ड है, वो 1-on-1 फाइट करने के लिए भी इतना ज्यादा डर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बातें कर रहे थे, बट हम देखते वहाँ पे ली सिंगयून उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर वहाँ पे यूफेंग सोचने लगता है, आखिरकार अटैक करने के लिए क्यों नहीं आ रहा? मैंने इतना ज्यादा प्लान किया इसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए, इवन कि मैंने तो दूसरे मास्टर्स को भी बुला लिया था मेरी हेल्प करने के लिए, बट ये तो मुझे इग्नोर करते हुए जा रहा है, बट मैं इसे आज जाने नहीं दे सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पाव को पूरी तरीके से गैदर करते हुए कहने लगता है, ली सिंगयून मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, तुम तो कैसे कावर्ड हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर ली सिंगयून कहने लगता है, कावर्ड तो कौन है, ये तो सबको पता है, तुम क्या से खुद 1v1 कर नहीं सकते और दूसरे फोर्सेस का यूज करते हुए छुप कैसे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हो। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ली यूफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और हम देखते हैं वो अपने स्फीयर को पूरी तरीके से रेडी करते हुए डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा तेजी में उसको दूसरी तरफ ली सिंगयून की तरफ फेंक देता है, और हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा तेजी में उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर ली सिंगयून के साथ ही कहने लगते हैं, बहुत संभल कर। बट हम देखते हैं वो अटैक उसे लग पाता उससे पहले ही नियली बहुत ही ज्यादा तेजी में आते हुए उस अटैक को बस एक ही मुक्के में डिस्ट्रॉय कर देता है, इवन कि वो वीपन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और हम देखते हैं वहां पे लू पियाओ और दूसरी तरफ गुबाई भी आ गए थे। ये सब कुछ
देखकर वहाँ पे ली सिंगुन बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है ब्रदर नियली, और वो खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ली यूफेंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है आखिरकार ये कहाँ पे बीच में आ गया, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है कोई भी आज इसे नहीं बचा पाएगा। बट हम देखते वहाँ पे यूफेंग ने दूसरी तरफ नियली, बाई और लू पियाओ के एनर्जी को पूरी तरीके से सेंस कर लिया था, और उसे पूरी तरीके से पता चल गया था कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और हम देखते वहां से डायरेक्टली चले जाते हैं। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सब लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे एक बंदा आते हुए कहने लगता है आखिरकार आप सब लोग वापस आए गए। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ली सिंगयून को देखते हैं जो कहने लगता है ब्रदर नियली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाता। इवन कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यू फेंग इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स को अरेंज कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। जहां तक मुझे उसकी एबिलिटी को देखकर लग रहा है ये सब कुछ वो नहीं कर सकता, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पीछे किसी का हाथ है, वरना इतने ज्यादा पावरफुल बंदों को आखिरकार वो कैसे मैनेज कर लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ली सिंगयून नियली की तरफ देख रहा था। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे नियली सोचने लगता है सच में इन सब के पीछे जरूर लोंग तियांगमिंग का हाथ हो सकता है। और वैसे भी प्रीवियस लाइफ में मैं अच्छी तरीके से उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं कर पाया, मतलब कि उसके बारे में उतने अच्छी तरीके से मुझे पता नहीं था। बस थोड़ा बहुत ही मुझे उसके बारे में पता था, बट पता नहीं आखिरकार वो कितने ज्यादा सीक्रेट को हाइड करता है। हमें पूरी तरीके से तैयार रहना होगा और जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, ताकि हम इससे अच्छी तरीके से निपट पाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते, मतलब कि ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे नियली कहने लगता है तो फिर ठीक है, कुछ टाइम के लिए तुम लोग ये सब कुछ कंट्रोल करो, मैं जाता हूँ अकेले, ताकि भी हमारे लिए भी कुछ पावर हाउसेस को अरेंज कर पाऊँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के ली सिंगयून कहने लगता है ब्रदर नियली, क्या तुम अकेले जाओगे? नियली हाँ बोलने लगता है, बट वहाँ पे ली सिंगयून कहने लगता है अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दूसरे लोग इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे और तुम्हारे जाते ही तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे मिलके, तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे नियली कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं स्टार रिलम के पीक में पहुंच चुका हूँ, और वैसे भी अगर कोई हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा भी हुआ फिर भी मैं आसानी से उस जगह से स्केप कर सकता हूँ। भले ही मैं उन्हें हरा नहीं सकता, बट मैं भाग सकता हूँ आराम से। और वैसे भी मेरे पास में होली ब्लड भी है, जिसकी वजह से मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ हम लू पियाओ को देखते हैं जो कहने लगता है ब्रदर वापस आते वक्त ड्रैगन रिलम के बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोगों को लेकर आना, ताकि हम इन सबको सबक सिखा पाए। उसकी बातें सुन के नियली कहने लगता है हेवनली सोल रेस के लोगों को इतने आसानी से रिक्रूट करना और उनसे कांटेक्ट करवाना आसान नहीं है। हमें सबसे पहले उन्हें भरोसा दिलाना होगा। जब तक उन्हें हमारे ऊपर भरोसा नहीं होगा वो कुछ भी कांटेक्ट साइन नहीं करेंगे। और तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो आगे जा रहा था, जहाँ पे ली सिंगयून कहने लगता है ठीक है ब्रदर नियली आप जाओ, हमें आपके ऊपर भरोसा है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली भी उस जगह से जाने लगा था। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।